हेलो एवरीवन, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.1 को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बेस थी 7.1 वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थी। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जब ए और बी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर आप उसको m:1 m:m2 रेशियो में डिवाइड करते हो तो जो ये p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है, उससे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 अगर हमें x निकालना है। और अगर हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम वही करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें वही पॉइंट निकालना है, यानी इसी पॉइंट का एक्स वाई हमको फाइंड करना है विच डिवाइड्स अ रेशियो। अब इसमें हमें m1 और m2 की वैल्यू दे दी 2:3। ठीक है, और किसको ज्वाइन कर रहे हैं? वो a पॉइंट हो गया हमारा -17 एंड b पॉइंट हो गया 4-3। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और x एंड y की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास a है 7 -1 और 7, तो इसमें हमारे पास x1 हो जाएगा -1 एंड y1 हो जाएगा 7। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -3, तो x2 की वैल्यू हो गई 4 एंड y2 की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, y2 की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, m1 और m2 हमको पता है, सो x इक्वल्स टू m1 x2। m1 क्या है हमारे पास 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, प्लस m2 इज 3 इंटू x1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3 इज 5। सो वी हैव 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 अपॉन 5। तो ये कितना? इट्स 5/5 और 1, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1। ठीक है, सिंपल था। अब हम ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y इक्वल्स टू m1 यानी 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस 3 इंटू y1 इज 7 अपॉन 5 होगा। ठीक है, सो 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 बाय 5, इट्स 15/5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो ये हो गया 3। सो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो जो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स थे, ये जो pxy था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा px की वैल्यू 1 एंड y इज 3, यानी p एज 1 और 3 पॉइंट पे ab को कट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर दी। मैंने ये अलग अलग x1 x2 इसीलिए बताया है ताकि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाए और हम उस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं ये पता लग जाए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2।